On 8th March 2014 at 12:41 a.m., मलेशिया एयरलाइन से बोइंग 777 MH370 एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है कुआलालंपुर एयरपोर्ट से बीजिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाइना के लिए। लेकिन फ्लाइट टेक ऑफ के 38 मिनट बाद ही रडार से फ्लाइट का सर्वर डिस्कनेक्ट हो जाता है और वो फ्लाइट बीजिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाइना तक पहुंच ही नहीं पाती। बीच में ही वो फ्लाइट कहीं डिसअपियर हो जाती है। आज तक उस MH370 एयरक्राफ्ट को डिसअपियर हुए 10 साल हो गए हैं, लेकिन ये केस को अभी तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया आखिर वो फ्लाइट क्यों डिसअपियर हुई। लेकिन 10 साल बाद इन 2024 कुछ ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट कुछ ऐसी थियरीज प्रूव करते हैं जिससे लगता है कि ये केस शायद अब सॉल्व हो चुका है। तो चलिए उन थियरीज की तरफ हम देखते हैं। You know, they're just treating a symptom. They're not going back to the cause. And it's absolutely astounding to me that they haven't been willing to release that data. First one bases itself on the pilot. And I think that this is what a lot of attention at the time was brought to the pilot and his situation. So just explain this a little bit further. वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपको MH370 की फुल स्टोरी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑन 8th मार्च 2014 MH370 एयरक्राफ्ट, जो कि एक मलेशियन एयरलाइन का एयरक्राफ्ट था, उसी एयरक्राफ्ट में टोटल उस दिन 239 पैसेंजर ट्रैवल कर रहे थे, जिसमें से करीबन 12 क्रूमेट्स थे, जिसमें पायलट भी शामिल है। एट 12:41 AM MH370 टेक ऑफ करता है कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मलेशिया से। MH370 एयरक्राफ्ट का फाइनल डेस्टिनेशन बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाइना था। जब फ्लाइट टेक ऑफ करता है, टेक ऑफ करने के 38 मिनट बाद ही साउथ चाइना महासागर पर जब फ्लाइट पहुंचती है, तभी एयरक्राफ्ट अपना कनेक्शन लॉस्ट कर देता है ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रडार सिस्टम से। लेकिन कनेक्शन लॉस्ट होने के 1 घंटे बाद ही मलेशियन मिलिट्री के प्राइमरी रडार से फ्लाइट को कनेक्ट किया जाता है। मिलिट्री के प्राइमरी रडार से फ्लाइट को ट्रैक करने के बाद पता चलता है कि एयरक्राफ्ट अपनी एक्चुअल रूट से डाइवर्ट हो चुका है वेस्टर्न डायरेक्शन में। रडार ट्रैकिंग के बाद पता चलता है एयरक्राफ्ट MH370 ने मलाया पेनिनसुला को क्रॉस कर लिया है। मिलिट्री रडार की रेंज से बाहर जाने के पहले MH370 एयरक्राफ्ट अंडमान महासागर के ऊपर था एट द 2:22 AM। थोड़ी देर बाद एयरक्राफ्ट मिलिट्री प्राइमरी रडार की रेंज से भी बाहर निकल जाता है, लेकिन सेकेंडरी सर्विलेंस रडार से क्राफ्ट की लोकेशन को लास्ट टाइम डिटेक्ट किया जाता है जब एयरक्राफ्ट सेम डायरेक्शन में स्ट्रेट ऑफ मलेक्का एंड अंडमान सी में फ्लाई कर रहा था। जब मलेशियन गवर्नमेंट प्लेन लॉस का ऑफिशियल अनाउंस करती है, तभी सैटेलाइट ट्रैकिंग से पता चलता है कि प्लेन सुबह 8:19 तक लास्ट फ्लाई कर रहा था इन द डायरेक्शन ऑफ साउथर्न इंडियन ओशन। ऑन 17 मार्च ऑस्ट्रेलियन रिसर्च टीम ये अज्यूम करती है कि प्लेन की लास्ट लोकेशन साउथ इंडियन ओशन के आसपास ही होगी। अभी तक MH370 के डिसअपियर होने के बाद मलेशियन गवर्नमेंट इसे एक डेडलीस्ट इंसिडेंट मान चुकी थी, बिकॉज इसमें टोटल 239 पीपल्स थे जो प्लेन के साथ ही डिसअपियर हो गए। डिसअपियर के टाइम ही गवर्नमेंट सबसे बड़ा और सबसे महंगा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है नियर द लोकेशन ऑफ साउथ चाइना सी एंड अंडमान सी। अब जब रिसर्च इन्वेस्टिगेशन टीम को पता चलता है कि सैटेलाइट ने लास्ट MH370 एयरक्राफ्ट को साउथर्न इंडियन ओशन में देखा है, उसी समय साउथर्न इंडियन ओशन में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी जाती है। लेकिन फ्लाइट के डिसअपियर होने के बाद ही एक ऑफिशियल इंफॉर्मेशन फैलने लगती है। बहुत ज़्यादा मात्रा में चाइनीज़ पीपल से क्रिटिसिज्म मिलने लगता है कि फ्लाइट को जानबूझकर कहीं छुपाया गया है, बिकॉज फ्लाइट में ज़्यादातर पैसेंजर चाइनीज़ थे और ये बात पैसेंजर्स के कुछ रिलेटिव फैला रहे थे। अब कंफर्मेशन आने के बाद कि फ्लाइट को लास्ट साउथर्न इंडियन ओशन में ट्रैक किया गया है। ओशन के अराउंड 1,20,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में करीबन 3 साल तक रिसर्च किया जाता है, लेकिन रिसर्च टीम को कुछ भी सबूत नहीं मिलता। कुछ सबूत ना मिलने पर करीबन 3 साल बाद इन द ईयर 2017 ये इन्वेस्टिगेशन को क्लोज कर दिया जाता है। इन जनवरी 2018 सेकेंड सर्च ऑपरेशन को स्टार्ट किया जाता है प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ओशन इन्फिनिटी के द्वारा, लेकिन आफ्टर 6 मंथ इसमें कुछ सक्सेस ना मिलने के बाद सेकेंड केस को भी क्लोज कर दिया जाता है। इतने सालों तक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी उस एयरक्राफ्ट के बारे में कुछ पता नहीं चलता। लेकिन मलेशिया ने जो इन्वेस्टिगेशन एस्टेब्लिश की थी JIT
यानी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, जो 17 अक्टूबर 2017 को अपना रिपोर्ट सबमिट करती है गवर्नमेंट को। उस रिपोर्ट में कुछ शॉकिंग ट्रूथ को रिवील किया जाता है। फ्लाइट में 2 पैसेंजर्स को सस्पेक्ट लिस्ट में लिया जाता है जो फ्रॉड पासपोर्ट के साथ फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे। 2 पैसेंजर के साथ 52 इयर्स ओल्ड जहर अहमद शाह को भी सस्पेक्ट लिस्ट में लिया जाता है, जो कि फ्लाइट के पायलट थे। लेकिन कुछ सबूत ना मिलने के कारण एंड में रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि फ्लाइट में फ्यूल कम होने के कारण MH370 एयरक्राफ्ट ओशन के अंदर डूब गया था। बाय अक्टूबर 2017 वेस्टर्न इंडियन ओशन में कुछ मलबा पाया जाता है जिसे कनेक्ट किया जा रहा था MH370 एयरक्राफ्ट के पार्ट से। ऑन 16 अगस्त 2017 जिसमें बताया गया था कि 12 ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई किया गया है जो कि समुद्र में पाए गए हैं। जब फर्स्ट ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है तो उसके बिहाफ में एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है कि ये MH370 एयरक्राफ्ट का ही विंग पार्ट है। कुछ पार्ट्स मिलने के बाद फ्रेंच पुलिस अंडर वाटर सर्च कंडक्ट करते हैं, जहां कुछ ब्रोकन सूटकेस जो कि लिंक थे फ्लाइट MH370 से मिलते हैं। थोड़े दिनों बाद मोज़ोल बे बीच के आसपास कई सारे मलबे मिलते हैं एयरक्राफ्ट से रिलेटेड, जिसमें से कुछ को आइडेंटिफाई कर लिया गया कि ये MH370 के पार्ट्स हैं। इतने सारे प्रूफ से तो ये तो पता चल गया था कि MH370 एयरक्राफ्ट का क्रैश हुआ था साउथर्न इंडियन ओशन में। लेकिन कई सारी थियरी साइंटिस्ट एंड रिसर्च टीम के द्वारा निकलती है आखिर ये क्रैश हुआ कैसे। पहली थियरी निकलती है कि ये मर्डर सुसाइड केस था पायलट की तरफ से। इसी थियरीज के बेस्ड पर पुलिस फ्लाइट के पायलट और क्रूमेट्स के घर की तलाशी लेती है, लेकिन अंत में कुछ एविडेंस उन्हें हाथ नहीं लगता है। लेकिन यूएस ऑफिशियल्स का ये मानना था कि फ्लाइट 370 की कॉकपिट में कोई तो था जिसने फ्लाइट को ऑटो पायलट मोड ऑन करके साउथ की तरफ ट्रैवल कराया था। मलेशियन पुलिस का ये भी मानना है कि कैप्टन जहीर अहमद शाह जो MH370 के पायलट थे उन्होंने मर्डर सुसाइड किया है। लेकिन ये सिर्फ थियरीज है, कंफर्म न्यूज़ नहीं। ये थियरीज मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, सब आर्टिकल में प्रूफ की गई है। अगर आपको देखनी है तो आर्टिकल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कई सारी थियरी साइंटिस्ट के द्वारा बताई गई इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर आखिर फ्लाइट MH370 डिसअपियर क्यों हुई। पायलट फाइट सिम्युलेटर, पावर इंटरप्शन, पैसेंजर इन्वॉल्वमेंट, अनरिस्पॉन्सिबल क्रू और हाइपोक्सिया, ये सब थियरीज कई साल पहले ही प्रूव की गई है। लेकिन अभी लेटेस्ट 2024 में कुछ ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट अपनी रिसर्च से कुछ थियरीज को प्रूव करते हैं। एक ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने एक परफेक्ट हाइडिंग प्लेस प्लेन की ढूंढ ली है। विंसेंट लाइन जो कि एक रिसर्चर है यूनिवर्सिटी ऑफ टेस्मेनिया में, उनका ये मानना है कि प्लेन साउथर्न इंडियन ओशन में एक ब्रोकन रीच के कारण 20,000 डीप एक होल में चला गया है। उनका ये भी मानना है कि फ्लाइट के पायलट ये प्लेस को जानते थे, उन्होंने जानबूझकर ये ओशन में एयरक्राफ्ट को प्लंज्ड किया है। विंसेंट लाइन का ये भी मानना है कि फ्लाइट को जिस तरीके से चोट आई है और उसके पार्ट्स टूटे हुए मिले हैं, इससे तो यही पता चलता है कि MH370 को कंट्रोल डिचिंग किया गया है ओशन में। अब ये सब थियरीज है जो कि सब साइंटिस्ट देते हैं, लेकिन अभी तक मेन रीजन नहीं पता लगा है आखिर क्या हुआ MH370 के साथ और वो कहाँ डिसअपियर हुआ। बहुत सारे साइंटिस्ट और रिसर्चर की थियरी एक ही जगह मैच होती है कि कल्प्रिट है पायलट जहर अहमद शाह। अगर आपको और डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस टॉपिक पे एक डॉक्यूमेंट्री भी रिलीज हुई है, आप देख सकते हो। यही वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। जय हिंद।